हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो है वह नरेशन पे है। किस पे? नरेशन पे। नरेशन में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। ठीक है, यह हमारी पहली क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसमें असर्टिव के बारे में सीखेंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस, दो सेंटेंस लेकर चल रहे हैं और बहुत ही बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो आइए हम समझते हैं वीडियो को। देखिए, NARRAT, नरेट। नरेट शब्द का अर्थ है, इसका पहले हम अर्थ समझेंगे। देखिए, इसका अर्थ क्या होता है? टू से या कॉमा टू टेल कॉमा टू स्टेट। तो यही इसका अर्थ होता है। से मतलब कहना, टेल मतलब भी कहना, स्टेट मतलब अवस्था होती है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है नरेट। यही नरेट शब्द से ही बनता क्या है? नरेशन बनता है। ठीक है, अगर नरेट शब्द ना होता तो नरेशन ना बनता। अब देखते हैं नरेशन कितने प्रकार के होंगे। दो, एक होगा डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट। नरेशन कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, एक डायरेक्ट, दो प्रकार के, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट किसे कहते हैं समझेंगे। डायरेक्ट होता क्या है? देखिए, वक्ता मतलब किस, कोई व्यक्ति है, वक्ता की कही गई बात को हू बहू कहना। मतलब कि जब कोई व्यक्ति कोई बात करता है तो उसी बात को उसी रूप में बताना, मतलब कि उसमें कुछ चेंज ना करना, तो वह क्या कहलाता है? डायरेक्ट कहलाता है। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट किसे कहेंगे? वक्ता की कही गई बात को सारांश में कहना। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब कोई व्यक्ति कोई बात किसी से बताता है तो वह व्यक्ति उस बात को किसी अन्य व्यक्ति से जब बताता है तो कुछ बातें उसमें जोड़ देता है अपने तरफ से। तो कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर बताना ही क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट कहलाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आया? डायरेक्ट उसे कहेंगे किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हू बहू कहना, उसे डायरेक्ट कहेंगे। और किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई जो बात होती है उसको अपने शब्दों में कहना या घुमा फिरा कर कहना, बताना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट बोलते हैं। इतना समझ में आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अगली स्लाइड। देखिए, अब हम क्या है देखते हैं। अब डायरेक्ट नरेशन फॉर्म को देखें। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इसको देखने के लिए यहाँ पर देखते हैं SAY से टू। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में से टू दिखे तो उसको हम किस में चेंज करते हैं? इनडायरेक्ट में। और ए आपको दिखेगा डायरेक्ट में। ठीक है, और इसको हमें बदलना है, इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट में। ठीक, तो सेज टू दिखता है किस में बदलेंगे? टेल में। और उसी प्रकार सेज टू दिखेगा तो उसको बदल देंगे में टेल्स में। और सैड टू दिखता है तो उसको किस में बदलते हैं? टोल्ड में। ठीक है, अब आइए हम कुछ बातें समझते हैं। हमने यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल लिया, जैसे राम सैड टू मोहन। राम ने मोहन से कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई एम नॉट योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र नहीं हूँ। तो समझिए फ्रेंड्स, ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगा है ये इसके बाहर का भाग है। किसके भाग है? बाहर का भाग। इस बाहर के भाग को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के इस साइड के जो भी पार्ट है, जो भी भाग है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब उसी प्रकार इन्वर्टेड कॉमा के ए वाला भाग, अंदर का भाग, इसको हम क्या बोलते हैं? अंदर का भाग। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया? देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। मतलब कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है, अगर यह वाक्य जो है ये किसी भी टेंस में हो, वह नहीं बदलेगा, नहीं चेंज करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलता है। इसका मतलब देखिए, यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है, यह जो जिस टेंस में है वह किस पर निर्भर होगी, कैसे बदलेगा? वह हमारा इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, किससे? रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। इतना समझ में आया रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम चेंज पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। अब चेंज पर्सन का मतलब क्या है कि जो पर्सन को बदलना, क्या पर्सन को बदलने के लिए हम कुछ तरीके जानेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे पास है एक सन फॉर्मूला, SONFORMULA, सन फॉर्मूला। देखिए, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के में क्या आएगा? सब्जेक्ट। और सेकंड पर्सन मतलब क्या होंगे? ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन क्या होंगे? नो चेंज। इसका मतलब ये है
फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओ मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और यस का मतलब क्या होता है फ्रेंड? सब्जेक्ट। यस का मतलब सब्जेक्ट और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक। और यन का मतलब है जो थर्ड पर्सन होगा, नो चेंज। यन का मतलब नो चेंज। अभी हम देखते हैं, देखिए सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, मतलब यही हमने यहाँ पर लिखा आई और वी, ये सब कौन से पर्सन हैं? फर्स्ट पर्सन है। कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और यहाँ पर है एक यू, यू जो है हमारा सेकेंड पर्सन है। ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वो भी किसके ऑब्जेक्ट के? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक, सेकेंड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन जो है बदलेगा, वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इतना समझ में आ? अब जो थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन क्या होते हैं? किसी के अनुसार नहीं बदलते हैं। थर्ड पर्सन हमारे होंगे ही, सी, इट और दे। ये सभी हमारे क्या है? थर्ड पर्सन। ठीक, या भी किसी का नाम भी आ जाए तो वह हमारे थर्ड पर्सन में जाएंगे और उनको हमें नहीं बदलना होता है। उनको जैसे यूज हुए हैं एज इट इज़ वैसे हम रख देते हैं। तो ये थे क्या? पर्सन चेंज करने के नियम। इतना समझ में आ? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है फ्रेंड्स। और फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं? आई और वी। सेकेंड पर्सन क्या होते हैं? यू। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। इतने हैं पर्सन चेंज करने के नियम, समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए हमने कुछ बातें लिखी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस में, जो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग है, ये वाला भाग। ठीक, प्रेजेंट टेंस में हो या भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। इस बात का मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर आपके पास जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग, अगर यह प्रेजेंट टेंस में है और या फ्यूचर टेंस में भी है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है वह नहीं बदलता। टेंस नहीं बदलना है। ठीक, अब आइए हम देखते हैं, मतलब टेंस नहीं बदलता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट एग्जांपल लिखा है। डायरेक्ट में देखिए, डायरेक्ट लिखा लिखा है ही सेज कॉमा डबल एंड कॉमा आई एम प्लेइंग टेनिस। ठीक है, सेज को हम एज इट इज सेज में रखें। अब इनडायरेक्ट में बदलना है, कैसे बदलेंगे? ही को ही रखेंगे, सेज को सेज रख देंगे। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाते हैं तो उसके स्थान पर क्या लगाएंगे? डैट। वो भी किस सेंटेंस में? असर्टिव सेंटेंस में। किसमें? असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो उसके स्थान पे दैट लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, अभी हमने पढ़ा था। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज होगा? वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर है ही, तो यहाँ पर आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो आई एम प्लेइंग टेनिस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्रेंड्स हमने टेंस पढ़ा दी है, आपको इस वीडियो में लिंक मिल जाएगी, टेंस आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए आई लग गया, आई के साथ तो एम लगता है। अब यहाँ पर जब सब्जेक्ट चेंज हो गया ही, तो ही के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? इज लगता है। तो देखिए टेंस उसी है ना, ए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और ए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस नहीं बदला ना, क्योंकि प्रेजेंट यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है ना रिपोर्टिंग वर्ब। ही इज प्लेइंग टेनिस, या आपका चेंज हो गया इनडायरेक्ट में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, ही विल सेज, विल लग गया तो एक किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में है, मतलब भविष्य काल में। डबल इंडोट कॉमा आई प्ले फुटबॉल। देखिए इनडायरेक्ट बदल दे हैं, ये हमारा क्या है? डायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट में बदलेंगे इसको, ही को ही रखते हैं शुरुआत में। अब विल तो विल एज इट इज रखेगा और सेज को सेज भी एज इट इज रख देंगे। और यहाँ पर ये बात है कि ये डबल इंडोट कॉमा है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, सिंपल है। ठीक, तो यहाँ पर दैट आ जाएगा, हटेगा। अब उसके बाद हमें पर्सन चेंज करना है। आई कौन सा पर्सन है? अभी हमने पीछे पढ़ा फर्स्ट पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर आई के स्थान पर क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। अब प्रेजेंट टेंस है तो आई प्ले फुटबॉल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ भी ही के साथ क्या लगेगा? प्ले लगेगा। लेकिन यहाँ पर यस जुड़ जाएगा, क्योंकि ही उसका रूल क्या होता है प्रेजेंट टेंस का? हमने टेंस पढ़ाया, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में यस या ई एस और प्लस में ऑब्जेक्ट। हमने जब टेंस पढ़ाया, टेंस की भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप जाकर देख लीजिए टेंस पहले। ठीक है, तो ही प्लेज, ही के साथ प्ले लगा, यस लग जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन ही प्लेज
फुटबॉल। तो ये हमारा चेंज होगा किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। इसका मतलब ये था फ्रेंड्स कि अगर आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। देखो ए भी प्रेजेंट टेंस में था, ए भी प्रेजेंट टेंस में है, ए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था पहला वाला, तो ए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनडायरेक्ट में भी रखा, ये प्रेजेंट टेंस में है तो ए भी प्रेजेंट टेंस में रखा ना। तो इतना समझ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं चेंज टेंस। टेंस कैसे बदलेंगे, टेंस का परिवर्तन कैसे करेंगे, टेंस कैसे बदलेगा, परिवर्तन। ठीक है, हमने इसीलिए हमने टेंस की क्लास पढ़ा दी है, आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा, टेंस ज़रूर पढ़ लें एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, 3 वीडियो है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। हमने यहाँ पर पहले देखते हैं हम यहाँ पर चेंज कैसे करेंगे टेंस। देखिए अगर प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, इंडेफिनिट का इंडेफिनिट ही रहेगा। उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट प्रेजेंट किस में बदल देगा, पास्ट में, और कंटिन्यूअस एज इट इज रख देंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट किस में बदलेगा, पास्ट में, और परफेक्ट को परफेक्ट ही रख देंगे। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यह किस में बदलेगा, यह बदलेगा प्रेजेंट का क्या होता है, पास्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगला है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है हमारे पास यह बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। ये हमने सीखा चेंज टेंस, मतलब कि जब रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक, और पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, आप देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जहाँ प्रेजेंट दिखता है वहीं पास्ट कर देना है, बाकी आगे वाला रख देना है। आगे बढ़ते हैं, या अब यहाँ पर हमने कुछ नोट पॉइंट लिखा है, इसको ध्यान में देखते हुए पढ़ते हैं। देखिए रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होता था। देखिए रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट परफेक्ट टेंस, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं बदलते। मतलब कि ये बात ध्यान में रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, मुझे नो चेंज करना, एज इट इज़ रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम कुछ मॉडल को कैसे बदलेंगे, मॉडल कैसे चेंज करेंगे। कुछ मॉडल को देखिए, ये हमें दिखेगा, किस में दिखेगा, सेल रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट में दिखेगा सेल, वो भी किस में दिखेगा, रिपोर्टेड स्पीच में। इनडायरेक्ट बनाते हुए शुड कर देंगे। और विल किस में दिखेगा, रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट बनाते हुए उड कर देंगे, विल का क्या हो जाएगा, उड। उसी प्रकार कैन दिखेगा तो कैन को किस में बना देंगे, कुड में, कैन का क्या हो जाएगा, कुड। मे का क्या हो जाएगा, माइट। ये मे सब किस में दिखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में, मे का क्या हो जाएगा, माइट। और हैज़ यहाँ पर है, हैज़ हैव, ये रिपोर्टेड स्पीच में दिखता है तो उसका क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक है, ये थे मॉडल कुछ वर्ब चेंज। रिपोर्ट डायरेक्ट में आपको ये सब चीज़ें किस में दिखेंगी, डायरेक्ट में, और जब मैं चेंज कर दूंगा तो ये इसमें किस में बन जाएगी, इनडायरेक्ट में बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आता है कुछ और एडवर्ब चेंज करने के लिए नियम जानते हैं कुछ। अगर आपको डायरेक्ट में दिखता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए अगर दिस दिखेगा तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या कर देंगे, दैट कर देंगे, दिस का दैट। उसी प्रकार दीज है, दीज को किस में कर देंगे, दोज में, किसमें, दोज में, दीज का क्या हो जाएगा, दोज। हियर का HERE, हियर में को किस में चेंज करेंगे, देयर में, THERE, देयर। HENC, हेंस, हेंस किस में बदल देंगे, देंस में, THENC, देंस में बदल जाएगा। उसी प्रकार THUS, दस, दस किस में बदल जाएगा, सो में, SOU। अब ये सब किस में दिखेंगे, ये सब डायरेक्ट में दिखेंगे, किस में दिखेंगे, डायरेक्ट में।
वो भी रिपोर्टेड स्पीच में, और ये बदल जाएगा किसमें, इनडायरेक्ट में। किसमें फ्रेंड, इनडायरेक्ट में, ठीक है। नाउ को किस में बदल देंगे, देन में। नाउ को देन, एगो को किस में बदल देंगे, बिफोर में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको याद कर लें, ठीक है। टुडे, टुडे किस में बदल देगा, किस में बदल जाएगा, दैट डे में। और टू नाइट किस में बदल जाएगा, दैट नाइट में। किस में, दैट नाइट में। उसी प्रकार है टुमारो, टुमारो किस में बदलेंगे, द नेक्स्ट डे। एस्टरडे किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे, PREVIOUS, प्रीवियस डे। अगला है कम, कम किस में बदल जाएगा, गो में। कम को मतलब किसमें चेंज होगा, गो में। उसी प्रकार नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे क्या होगा, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट डे किसमें बदल जाएगा, द फॉलोइंग डे। ये थे कुछ वेड वर्ड चेंज करने के लिए। अगर आपको जो यहाँ पे हमने काले से लिखा है, काले पेन से, ये डायरेक्ट में दिखेगा रिपोर्टेड स्पीच में, और हमें इस सब को इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है, ठीक है। इतना समझ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास असर्टिव सेंटेंस। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ नियम को जानते हैं असर्टिव सेंटेंस से। इतना हमने डायरेक्ट के बारे में सीखा, अब यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ पर है क्या, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट को लगाएंगे। ये बात हमने सीखा था अभी। जो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा था उसको हम हटाएंगे, तो यहाँ पर दैट का लगाते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ही सैड टू मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव डन माई ड्यूटी। तो यहाँ पर ए था, किसमें है, ए है डायरेक्ट में, ठीक है। किसमें है, डायरेक्ट में, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा है। और ए हमें मुझे किसमें बताना, इनडायरेक्ट में। ए किसमें है, इनडायरेक्ट में। देखिए इनडायरेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ही है तो ही को हम ही कर देंगे, ठीक है। ही को हम क्या कर देंगे, ही कर देंगे, ठीक। देखिए ही को किस में कर दिया हमने, ही में। अब देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था सैड टू, सैड टू है ना, सैड टू किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में, ठीक। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग है, सिर्फ सैड टू चेंज होता है, बाकी इसको एज इट इज रख देंगे, मी को मी। अब हमने देखा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे, दैट लगा दिया। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता था, हमने पढ़ा था SON रूल, सन फार्मूला। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन आई है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, यहाँ पर रख देंगे ही। अब देखिए टेंस कैसे बदलते हैं, आई हैव डन माई ड्यूटी। एक इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड, और ही के साथ ही क्या लगता है, हैड। ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें भी है, इसमें भी होती है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। डन क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन। अब यहाँ पर माई है, माई देखिए क्या है, फर्स्ट पर्सन। आई का क्या होता है, माई। तो माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो आई का माई होगा, तो उसी प्रकार माई क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ही के। तो ही, यहाँ पर माई तो है पोजेसिव एडजेक्टिव, तो उसी प्रकार मुझे ही का भी पता करना होगा। ही का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। ही का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स, हिज। इसलिए यहाँ पर हमने क्या रख दिया, हिज, और ड्यूटी को ऐसे ड्यूटी ही रख दिया। समझ में आया, डायरेक्ट चेंज कर लिया, ठीक। अब अगला देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। इसका मतलब समझिए फ्रेंड्स, मतलब कि जो भी दुनिया में जो चीजें बातें होती हैं, अगर वह सार्वभौमिक सत्य है, वह हमेशा के लिए सत्य है। जैसे सूरज निकलता है सुबह को, शाम की ढलता है, चंद्रमा एक है, सूर्य एक है। जो बातें हमेशा सत्य है, कोई काट नहीं सकता, मतलब कि उसे कोई काट नहीं सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है। तो वह उसमें क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच जो होती है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग, टेंस नहीं बदलता उससे, उसमें मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी, उसको एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल, आई टोल्ड देम, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। तो आई को हमने आई रख दिया, टोल्ड तो टोल्ड ही रहेगा, क्योंकि सैड टू होता है तब टोल्ड होता है ना, और टोल्ड दिया तो टोल्ड ही रहेगा। देम को देम ही रखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या आएगा, दैट आएगा। ध्यान रखें, असर्टिव सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो दैट आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो लिखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी। क्या होता है, ईमानदारी, ईमानदारी होता है। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी। मतलब भाई आपको अंदर, सभी को अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। एक अच्छा नीति है, एक अच्छी नीति है ना, ये बात फिक्स है कि ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है, अच्छी बात है ना, एक सत्य है भाई। तो जब सत्य है तो ऑनेस्टी, देखिए यहाँ पर दैट के बाद ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमने कुछ नहीं चेंज किया, उसको एज इट इज ऐसे उतार देते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे सूरज सुबह को निकलता है, द सनराइज
द सनराइज इन द ईस्ट। तो मतलब कि सूरज जो सुबह को निकलता है, बात सत्य है, मतलब कि इसको भी नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। इतना समय मतलब कि जो बात बात सत्य है तो सत्य है, उसको मुझे नहीं चेंज करना है, ठीक है। उसके टेंस में कोई छेड़खानी नहीं करना, एज इट इज रख देना है। तो अजर्टिव सेंटेंस के समझ में है मतलब। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अजर्टिव सेंटेंस का खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझते हैं फ्रेंड्स। सीखते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। हम बहुत ही जीरो लेवल से लाए हैं, जीरो लेवल से हमने ग्रामर पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है फ्रेंड्स। आप क्लास में जरूर बने रहिए शुरू से अंत तक। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसके दो टाइप होंगे, दो टाइप होंगे। पहला टाइप क्या है, WH टाइप सेंटेंस। पहला टाइप होगा WH टाइप सेंटेंस, और दूसरा टाइप मेरा क्या होगा, एस नो टाइप सेंटेंस। सबसे पहले हम समझते हैं WH टाइप। देखिए WH टाइप में क्या होगा कि जो वर्ड होते हैं WH से स्टार्ट होते हैं। किससे, WH। जैसे हो गया वाट, हु, विच, व्हेन, या हाउ भी रख सकते हैं, हाउ भी होता है WH वर्ड, ठीक है। और वेयर, ये सब क्या है, WH वर्ड है। अगर ये सब इन्हीं से स्टार्ट होते हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं WH टाइप सेंटेंस से शुरू होने वाले, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, WH टाइप सेंटेंस से शुरू होने वाले हैं, ठीक है। इतना समझ में अब एस्नोटाइप सेंटेंस में क्या होगा कि ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किससे, हेल्पिंग वर्ब से। जो एस्नोटाइप होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, जो डू, डज, डिड, कैन, कॉमा विल, कॉमा इज, कॉमा आर, कॉमा एम, कॉमा वाज, कॉमा वर से शुरू होने होते हैं, शुरू होने वाले, शुरू होने हों, ठीक। कि मतलब जब WH वर्ड से शुरू होते हैं WH टाइप कहलाते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो क्या कहलाते हैं, एस्नोटाइप। अब देखिए इसमें क्या करना है कि इंटरोगेटिव में एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि असर्टिव सेंटेंस में क्या होता था, सैड टू के स्थान पर हम टोल्ड करते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें सैड टू को आस्क्ड में, आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड, ENQUIRD, इंक्वायर्ड में बदलते हैं। फ्रेंड्स असर्टिव सेंटेंस में हम सैड टू के स्थान पर क्या करते थे, टोल्ड। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे कि जो सैड टू है इसको हम किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। किस में बदलेंगे, आस्क में, या तो इंक्वायर्ड, या तो आप आस्क रख देंगे, आस्क सही हो जाएगा, या तो आप इंक्वायर्ड रखेंगे, दोनों सही हो जाएगा। तो देखिए डू, कॉमा डज, कॉमा डिड, कॉमा कैन, कॉमा विल, कॉमा इज, आर, एम, ये सब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। वो भी कहाँ, यहाँ पे हम डबल इन्वर्ट कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का यूज करेंगे। या तो इफ लगाओ या WHETHER वेदर लगाएं। मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगी सैड टू के स्थान पर तो आस्क्ड करना है, लेकिन जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाने के बाद हमें क्या लगाना होगा, इफ, आई और या। इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, आप इसमें से एक चाहे जो लगा दे, दोनों सही होगा, एक लगाना है मुझे, ठीक है फ्रेंड्स। इतना समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा WH वाला। देखिए वाट, कॉमा हु, कॉमा विच वाले सेंटेंसेस में इफ या वेदर नहीं लगाते हैं। वाट, कॉमा हु, कॉमा विच, वेयर, ये सभी क्या होंगे, ही रहने देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में वाट, हु, विच वाले सेंटेंस ये सब दिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर मुझे इफ या वेदर नहीं लगाना है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, इफ या वेदर नहीं लगाना है। सिंपल सा वही जो WH वर्ड होगा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वहीं पर मुझे उतार देना है, ठीक है। इफ या वेदर कहाँ लगाना है, सिर्फ जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, ठीक है, समझ गए। आइए हम एग्जांपल समझ लेते हैं। हमारे पास पहला एग्जांपल ए है, दूसरा एग्जांपल ए है, ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। देखिए सुधा सैड टू राधा, सुधा ने राधा से कहा आर यू इल, क्या आप बीमार हैं। यहाँ पर देखिए ये होता है हमारा पूरा रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। और इस वाला भाग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, आर, ये आर पहले आ गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आई है। तो इसको हेल्पिंग वर्ब देखिए पहले आया है और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए सुधा को हमने जो सब्जेक्ट है सुधा को सुधा रखा। अभी हमने पढ़ाया सैड टू को किस में चेंज करेंगे, सैड टू को किस में बदल देंगे, टू किस में, आस्क्ड में। टोल्ड हम कब लगाएंगे, असर्टिव सेंटेंस में है इंटरोगेटिव, तो सैड टू बदल जाएगा आस्क्ड में। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा को ऐसे रख दिया। अब देखिए ये है एस्नो टाइप ना, एस्नो टाइप का है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुआ है तो
एस्नोटाइप में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो क्या लगाएंगे, इफ़ लगा देंगे। क्या लगाएंगे, इफ़। अब इफ़ लगाया, ये था किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, तो इसको हमें सिंपल से बनाना है ना, सिंपल फॉर्म मेजॉरिटी में बनाना है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे यूं, इसको नहीं देखेंगे आर को, सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, यूं। यू जो हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा पर्सन है, यू कौन सा हमारा पर्सन है, अभी हमने पढ़ा था सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो भी किसके, रिपोर्टिंग वर्ब। आर और भी का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट राधा। और राधा एक लड़की है, राधा एक लड़की है। जब लड़की है तो उसके लिए क्या आता है, सी। प्रोनाउन क्या आता है, सी। यहाँ पर हमने प्रोनाउन रख दिया सी। अब देखिए यू के साथ क्या लगता था, आर, तो सी के साथ क्या लगता है, इज। यहाँ पर हमने लिख दिया इज, क्योंकि इसी टेंस में है ना, सी इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इल। सी इज इल। इतना समझ में आया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर समझ गए तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, क्यों, ऐसा क्यों, देखिए ये है टेंस किसमें, प्रेजेंट टेंस में। किसमें है, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट में है सिंपल प्रेजेंट। तो सी इज नहीं आएगा यहाँ पर। किसमें चेंज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट में। तो यहाँ पर इज की नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, वाज, क्योंकि सी के साथ क्या लगता है, वाज। सी वाज इल, यहाँ पर वाज हो जाएगा, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है ना, क्योंकि यूं इल सब्जेक्ट है, इल वर्ब है। तो यहाँ पर प्रेजेंट पहली वर्ब है तो प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना टेंस चेंज, प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट में। यहाँ पर एक साथ क्या लगता है, वाज, वाज पास्ट की है, ठीक है। अगला एग्जांपल है, आई सैड टू श्याम। आई सैड टू श्याम, मैंने श्याम से कहा, वाई आर यू सैड, आप इतने उदास क्यों हैं। देखिए यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड भी आया है और क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका सिर्फ दो रूल याद रखना है मुझे, सैड टू के स्थान पर आस्क्ड बदलना है, और डब्ल्यू एच वर्ड है इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर उतार देना है, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट है, रख दिया आई। सैड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। श्याम ऑब्जेक्ट है, श्याम रख दिया। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाना है तो यहाँ पर कुछ नहीं रखना है, सिर्फ ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है यही उतार देना है। वाई है तो वाई उतार दिया। अब ये इंटरोगेटिव में, अब मुझे इनडायरेक्ट बनाते वक्त एक किस फॉर्म में, इनडायरेक्ट में, किस में है, इनडायरेक्ट बनाते वक्त मुझे इसको सिंपल बनाना होगा। अब यूं कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। श्याम है, श्याम एक लड़का है, नाम है, तो उसका प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। अब आर, ए आर किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है ना, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है आर। तो अब यू के साथ तो आर लगता है, ही के साथ। और प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, अभी पढ़ा पास्ट टेंस में। तो वहाँ पास्ट की वर्ब क्या होती है, वाज एंड वर। तो ही के साथ क्या लगता है, वाज, वाज लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सैड, ही वाज सैड। तो यहाँ पर क्या है, ही वाज सैड। ए था इनडायरेक्ट, ए था डायरेक्ट, और ए था सब डायरेक्ट, ए थे इनडायरेक्ट में बदल गए। तो ए थे इंटरोगेटिव का भी हमने समझ गया। तो इस वीडियो में हम सिंपल सा सिर्फ असर्टिव के बारे में लिए थे और इंटरोगेटिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इतना समझ आया फ्रेंड्स। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इम्परेटिव, ऑपरेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है फ्रेंड्स।